नमस्कार। नानी के साथ कहानियाँ में फिर आप सभी का स्वागत है। फिर आपकी जयश्री नानी एक और कहानी लेके आपके पास आई है। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना। आज की कहानी है, उसका शीर्षक है सच्चाई का फल। तो अनंतपुर नगर में एक इंद्रनील नाम का राजा रहता था। राजा एकदम सच्चे दिल का आदमी था और प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। शूरवीर था और प्रजा उसके राज्य में बहुत ही सुखी थी। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। मगर राजा को एक चिंता थी। राजा को ऐसी चिंता थी कि राजा का कोई बच्चा नहीं था और राजा को लगा कि मैं मेरे प्रजा का मेरे बच्चे जैसा देखभाल कर रहा हूँ, उनका हर चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, तो मेरे बाद में ये प्रजा का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। आजू बाजू के राज्य के राजा उस पर आक्रमण करेंगे, इनको परेशान करेंगे, तो मेरे ये राज्य का और मेरे प्रजा का क्या होगा। ये ही चिंता राजा को हमेशा सताती थी, बाकी कोई चिंता नहीं थी उसको। उसके मंत्री उसको तरह तरह की सलाह देते थे, मगर वो उसको पसंद नहीं आती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके प्रधान जी ने उसको एक सलाह दी। प्रधान जी ने कहा कि क्यों नहीं आप एक आपके राज्य में से एक 8-10 साल के लड़के को गोद लेते, यानी दत्तक, उसको अडॉप्ट करते और उसको आपने अच्छी तरह से तालीम देनी है, उसके ऊपर अच्छे संस्कार करने हैं, अच्छा राजा कैसे होता है इसकी तालीम देनी है। आप जैसी हर चीज़ उसको सिखा दीजिए, फिर आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है और आपके तालीम में तैयार होके वो अच्छा राजा बन सकता है। राजा को ये बात एकदम सही लगी। तुरंत राजा ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया। मराठी में इसको दवंडी बोलते हैं। पूरे राज्य में बता दिया कि कल सुबह 10 बजे अपने घर के 8 या 10 साल के बच्चे को लेकर उसके माता पिता महल में आ जाए, क्योंकि आगे होने वाला राजा का यहाँ चुनाव है। मैं आगे के राजा का चुनाव करूँगा और उस बच्चे को मैं गोद ले लूँगा, यानी उसको अडॉप्ट करूँगा, उसको दत्तक ले लूँगा। और इसलिए सब जिनके घर में 8-10 साल का बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ यहाँ आए। पूरे राज्य में एकदम हलचल मच गई। सभी को लगा कि मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने। वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी अपने 8-10 साल के बच्चे को लेके आ सकता था। सब घरों में एकदम हलचल मच गई। हर एक को लगा मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने। तो दूसरे दिन 10 बजे बुलाया था, तो सब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के अपने बच्चे को लेके राज दरबार में 9 बजे ही सब पहुंच गए। अब 10 बजे राजा आ गए। उन्होंने क्या किया कि सबको बिठा लिया और उनको बता दिया कि मैं एक इम्तहान लूँगा और वो इम्तहान में कौन खरा उतरता है वो देखकर मैं राजा का चुनाव करूँगा। तो उसके लिए आप सभी बच्चों को एक एक गमला दिया जाएगा जिसमें मिट्टी भरी हो, ऐसा एक एक गमला दिया जाएगा, यानी प्लांट के लिए जिस पॉट में लगाते हैं वो पॉट, वो दिया जाएगा मिट्टी भरा हुआ। और हर एक को एक एक बीज दिया जाएगा, बड़ा बड़ा बीज है, वो एक एक बीज दिया जाएगा। घर जाके क्या करना है, वो बीज उस पॉट में या गमले में लगाना है और 1 महीने तक उसको पानी देना, खाद डालना, धूप में रखना, ये सारी देखभाल करनी है। 1 महीने के बाद ऐसे ही सुबह 10 बजे अपना अपना गमला या पॉट लेके आना है। कैसा पेड़ है
वो देखकर मैं चुनाव करूँगा कि मैं किसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ और कौन उसके लायक है। ये इसका चुनाव मैं उस समय 1 महीने बाद करूँगा। सबने सोचा कि ठीक है, ये आसान बात है कि बीज लगाना है, उसकी देखभाल करना है। ये कोई कठिन बात तो है नहीं। सभी अपना-अपना गमला लेके और बीज लेके अपने घर चले गए। अब उसमें कौन-कौन थे? पढ़े-लिखे लोगों के घर से भी बच्चा था, अनपढ़ लोगों के घर से भी बच्चा था, व्यापारियों के यहाँ से था, नौकर पेशा के यहाँ से था, कोई बच्चा सैनिक के घर से था, कोई नौकर के घर से था और कोई मजदूर के घर से भी था। ये उस राज्य में इसके हर स्तर के लोगों के घर से वहाँ बच्चे आए थे। हर एक को एक-एक गमला दिया गया और सभी अपना बीज और गमला लेके घर चले गए। घर जाने के बाद हर एक ने वो बीज लगाया, उसका देखभाल करना, खाद अंकुरित होने के बाद खाद डालना, धूप में रखना, ये करना, ये सारी ज़िम्मेदारी राजा ने उनके ऊपर दी थी। ऐसे सभी के घर में वो बीज लगाने का काम शुरू हो गया। सॉरी। तो एक मजदूर का बेटा था, उसने भी अपना गमला, अपना कच्चा घर था उसका, और वहाँ गमला लेके गया और उसने भी उसको दिया हुआ बीज उसमें गमले में लगा दिया। अब उसको पानी देना, हल्के धूप में रखना, ये सब उसने बहुत ही मन लगा के किया। मगर 8 दिन हुए, उसमें कोई अंकुर ही नहीं आया। वो तो निराश हो गया। उसने अपने माता-पिता को बता दिया कि इसमें कोई अंकुर ही नहीं आया। माता-पिता कहने लगे कि तुम कोशिश करो, ज़रा धूप में रखो, या खाद, दूसरा कोई खाद डालो, ये करो, कोशिश करो, शायद अंकुर आ जाएगा। उसने वैसे ही किया कि दूसरा खाद डाला, पानी डाला समय-समय पर, हल्के धूप में रखा, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की, मगर फिर भी 8 दिन हुए तो भी कोई अंकुर नहीं, कोई पेड़ की छोटे से भी अंकुर की निशानी ही नहीं। अब वो निराश हो गया और उसने सोचा कि मेरा पेड़ कोई लगा ही नहीं है, बीज लगा ही नहीं है, क्या करता? फिर 1 महीने बाद सभी अपने-अपने गमले लेके राज दरबार में पहुँच गए। हर एक के गमले में पेड़, हर एक के गमले में पेड़। किसी के गमले में इतना सा पेड़, किसी के गमले में इतना सा पेड़, किसी के गमले में इतना बड़ा-बड़ा पेड़ कि उसको कितनी सारी टहनियाँ, कितने सारे पत्ते। कोई-कोई बच्चों के गमले में फल भी लगे थे, फूल भी लगे थे। इसके गमले में तो कुछ नहीं। इसके गमले में तो इतना सा भी अंकुर नहीं, खाली गमला वो लेके आया। सब उसका गमला देख के हँसने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और सब कहने लगे, अरे तू क्यों आया है? ये ऐसा खाली गमला लेके तू क्यों यहाँ आया है? तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तू यहाँ आया है, तेरा कुछ होने वाला नहीं। राजा बीजा की बात ही छोड़ो, आगे के राजा की बात ही छोड़ो, कुछ होने वाला नहीं है, क्यों आया है? ऐसे करके उसको कोसने लगे सभी। इतने में 10 का टाइम हुआ, राजा आ गए वहाँ दरबार में और सारे गमले एक लाइन में रख दिए। हर एक गमले के पीछे जिसका वो गमला है वो बच्चा खड़ा हो गया। अब राजा आके उन्होंने एक-एक गमला देखा और पूरे गमले देखने के बाद जिस गमले में कुछ भी नहीं है, वहाँ राजा जाके रुक गए और राजा ने कहा कि मैंने आगे मेरा बनने वाला राजा चुन लिया है कि जिसको मैं दत्तक लेके उसको अच्छी तरह से तालीम दे दूँ। तो ये लड़का है, जो मजदूर का लड़का है, इसके गमले में कुछ भी नहीं है, ये राजा है, क्योंकि ये सच्चा इंसान है और अच्छा राजा बनने के लिए सच्चा इंसान होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे, वो भुने हुए बीज दिए थे और वो अंकुरित तो हो ही नहीं सकते।
मगर बाकी लोगों ने क्या किया, वो बच्चों ने क्या किया कि राजा बनने के लालच में उन्होंने बीज ही बदल दिया। फिर किसी ने तो नर्सरी में जाके उसके छोटे-छोटे पौधे इस बीज के लाके लगा दिए। किसी ने तो बड़े-बड़े पौधे लगा दिए कि उसको फूल भी आ गए, फल भी आ गए। तो ये सरासर झूठ बात है और ये झूठी बात अच्छा राजा बनने के लिए बहुत ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सच्चा इंसान तालीम ले ले, मैंने बताई हुई, और मूलभूत उसके पास सच्चाई होनी चाहिए। अब देखो ये मजदूर का लड़का, वो कैसा था कि जो है वो उसने दिखा दिया। उसने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया और सच्चाई दिखाने की उसमें हिम्मत थी। इसलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये इस कहानी का मतलब निकला। अब गीता में भगवान ने क्या कहा है, ये मैं श्लोक पढ़ के बताती हूँ। स्वत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्र स एव सः। स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा मनुष्य के अंतःकरण के अनुरूप होती है और स्वभावगत श्रद्धा जैसी होती है वैसे उसके आचार विचार होते हैं। हमारा हमारा स्वभाव कैसे होता है, हमारे संस्कार कैसे होते हैं, वैसे हमारे आचार विचार होते हैं और जैसे विचार होते हैं वैसा आदमी एक्शन करता है। तो ये मजदूर का बेटा होते हुए भी इसके संस्कार अच्छे हैं, वो सच्चा इंसान है। देखो इसने बीज नहीं बदला, इसने कुछ बदलाव नहीं किया, जो है वो दिखाने की उसमें हिम्मत थी और उसके माता पिता भी अच्छे संस्कारित है क्योंकि उन्होंने भी ये बीज बदलने का, ऐसे झूठे बात दिखाने का उसको बढ़ावा नहीं दिया। उसको कभी ऐसी सलाह नहीं दी कि तू दूसरा बीज लाके वहाँ लगा दे और पेड़ लेके चला जा, ऐसी सलाह उन्होंने भी दी नहीं। तो अच्छे संस्कार के घर का ये सच्चाई जानने वाला और सच्चे दिल का ये लड़का, ये ही आगे से मैं राजा बनेगा, मैं इसको दत्तक ले लूँगा, अडॉप्ट करूँगा, इसको अच्छी तालीम दे दूँगा और ये मैंने इस तरह से मेरे राज्य का, अनंतपुर का राजा चुन लिया है। देखिए सच्चाई कितनी बड़ी बात होती है। किसी के पास बहुत पैसे हैं और किसी के पास कम पैसे हैं, इस पर सच्चाई कभी भी नहीं रहती है। गरीब लोग भी सच्चे दिल के होते हैं, अमीर कई बार होते नहीं है सच्चे दिल के। तो ये स्वभाव होता है, ये संस्कार होते हैं, वैसे आचार विचार होते हैं और आदमी सच्चे दिल से काम करता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये ध्यान रखना। नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, बाय बाय।